जी, डॉक्टर साहब जो क्लोराइड के हवाले से लोगों को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इससे ज़मीन को नुकसान होता है। तो आपकी इसके जो एमओपी के हवाले से जो लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके मतलब आप क्या कहते हैं कि इसको इस्तेमाल करने से ज़मीन पे कोई बुरा इम्पैक्ट तो नहीं आता? अच्छा जी, एमओपी के हवाले से बहुत सारे दानश्वर ऐसे लोग फार्मर को गुमराह कर रहे हैं। जो मैं पहले बता चुका हूँ, 8,000 रुपए का एमओपी मिल रहा है, वो ये ब्लेसिंग है। 50 किलो वाला, और एसओपी 50 किलो वाला भी महंगा नहीं है, 9, साढ़े नौ 10,000 का मिल जाएगा। तो लेकिन तेजाबी पोटाश का जो नया शोशा छोड़ा गया वो जुल्म है फार्मर के साथ। 10,000, 11,000, 12,000 का जी 10 किलो एसओपी। जैसे तेजाबी फास्फोरसी खादें आ गई, ऐसे तेजाबी पोटाश खादों के बारे में भी लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उनकी बेचारों की जेबें काटी जा रही है, लूटा जा रहा है फार्मर को। अच्छा, बात करते हैं जी, एमओपी में पोटाश 60% होती है और 40% से लेकर 45% तक उसमें क्लोराइड है। 40%। एक बैग एमओपी 50 किलो का एमओपी 30 किलो पोटाश के साथ तकरीबन 22-23 किलो क्लोराइड दे रहा है। 22 से 23 किलो क्लोराइड एक एकड़ में। 20 से 22 किलो क्लोराइड चलेगी, 30 किलो पोटाश चलेगी। अब ये 20-22 किलो क्लोराइड कुछ भी नहीं है। क्लोराइड एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट भी है। क्लोराइड डिसइंफेक्टेंट के तौर पे जमीन में काम करता है, बहुत सारी डिजीजेस को कंट्रोल करता है। हम ये वाटर के एनालिसिस में देख रहे थे हम, तो वाटर के एनालिसिस में हमने यानी ब्रैकिश जो अनफिट वाटर था उसके मैंने क्लोराइड कैलकुलेट किए, तो वो 550 मिलीग्राम पर लीटर आ रहा था जी। 1 लीटर में 550 मिलीग्राम क्लोराइड आ रहे थे जी, 1 लीटर पानी में। मैं मिनिमम भी कैलकुलेशन करूं तो 1 लाख लीटर से ज्यादा पानी एक एकड़ में लगता है। तो 1 लाख लीटर में आपको कम से कम 55 किलो क्लोराइड तो उस पानी से जा रहे हैं, सिर्फ 1 लाख लीटर। 2 लाख लीटर होगा तो 110 किलो जाएंगे क्लोराइड। 3 लाख होगा तो 155 किलो, 60 किलो तक जाएंगे आपके क्लोराइड एक एकड़ में। तो फिर ये जो लोग बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, अब इनसे रिक्वेस्ट ही की जा सकती है कि लोगों को मिसगाइड ना करें, इकोनॉमिकल सोर्स होता है, फार्मर की इनपुट कॉस्ट को कंट्रोल करें। क्लोराइड एसेंशियल है। एक अंदाजे के मुताबिक क्लोराइड पौधों को फास्फोरस के बराबर चाहिए। फास्फोरस मैक्रो न्यूट्रिएंट है। ये मेरे पास रेफरेंस शुदा बात है, रेफरेंस शुदा यूएसए का रेफरेंस है कि क्लोराइड जो है ना, उस वो क्वांटिटी में फास्फोरस जितना चाहिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट जितना चाहिए, हालांकि ये है माइक्रो, मैक्रो न्यूट्रिएंट जितना ये क्रॉप फसल को चाहिए। तो ये जो 20-22 किलो क्लोराइड है एक बैग एमओपी में, ये तो कुछ भी नहीं है। फार्मर को ऐसे महंगी खादों में लगाए जा रहे हैं। सॉलिबिलिटी मैंने बता दी, इसकी सॉलिबिलिटी कम से कम भी, सॉलिबिलिटी इसकी बड़ी कमाल की है। एमओपी की सॉलिबिलिटी 30 से 35 किलो का बैग 100 लीटर में डिजॉल्व हो जाता है। 100 लीटर ड्रम में तो 200 लीटर में 68 किलो, 65 से 70 किलो तक आप एमओपी डिजॉल्व कर सकते हैं 200 लीटर के ड्रम में। सॉलिबिलिटी तो अखीर है। तो फिर ये सॉलेबल तेजाबी पोटाश के नाम से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। खुदारा फार्मर की हालत पे रहम खाए, वो पहले उस बेचारे को कुछ नहीं मिल रहा मार्केट में। तो क्लोराइड तो हम पानी से अंधाधुंध हमारे क्रॉप्स को जा रहे हैं जिसका कोई नुकसान नहीं है। तो फिर एक एमओपी के बैग से 20-22 किलो क्लोराइड जमीन में चला गया तो कोई क़यामत नहीं आने वाली। उल्टा फार्मर को ये कन्विंस करें कि यार कम से कम वो पोटाश ऐड करें, क्योंकि पाकिस्तानी जमीनों का सीरियस कंसर्न है वो पोटाश में डेफिशिएंट हो रही है। 100 पीपीएम से नीचे लार्मिंग है। 60, 70, 75, 80 पीपीएम में देख रहा हूं लोगों की आपकी पोटाश का लेवल आ रहा है, बहुत डेंजरस है। तो खुदारा फार्मर की हालत में रहम करें, उनको करें बस पोटाश ऐड करें। वो 50 किलो वाला एमओपी कर ले, जिनके पास पैसे 2,000 एक्स्ट्रा वो एसओपी कर ले। या फिर अगर कोई बड़े वरीड लोग हैं तो फिर हमने उसका सोल्यूशन दे दिया कि एमओपी के साथ हारग्रीव प्रोसेस। हारग्रीव प्रोसेस ये है कि एमओपी को सल्फेट सल्फर, एक्टिव सल्फेट सल्फर से ट्रीट करवाएं और आप जो ना क्लोराइड को मिटिगेट कर देंगे। बाकी ये जो क्लोराइड कोड आना याद रखिए, जब एमओपी को एसओपी बनाते हैं तो एचसीएल को 150 डिग्री सेंटीग्रेड में उसमें वोलाटाइल करके निकाल दिया जाता है। तो क्लोराइड के निकलने से एसओपी तेजाबी नहीं होती, ये भी याद रखें, क्योंकि एच आइंद भी तो जा रहे हैं ना, क्लोराइड में नेगेटिव चार्ज है, एच पॉजिटिव है, तो जब क्लोराइड निकलेगा तो एच आई नहीं निकलेंगे वहां से। अब ये जो दानिश्वर कह रहे हैं कि जनाब क्लोराइड में कढ़ा जाता है और उसमें पीछे एसओपी तेजाबी हो जाती है, नहीं भाई, तेजाब उसकी पीएच लो करने के लिए फ्री फ्लोटिंग एसिड को बढ़ाया जाता है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया जाता है, एक्स्ट्रा क्वांटिटी में ऐड किया जाता है क्लोराइड से हटके कि एचसीएल जितना चले जाना चले जाए। और बाद में जो एचसीएल थोड़ा सा एक्सेस ऐड किया जाता है ताकि उस एसओपी की पीएच लो रहे। तो लोगों को मिसगाइड ना करें, लोगों के कंसेप्ट खराब ना करें, ना
जो साइंटिफिक बंदे हैं उनके भी कंसेप्ट ना खराब करें, उनकी हालत में रहम करेंगे। थैंक यू।